काम कर, ये पद्धति है, इससे कभी दरिद्रता नहीं आएगी। जो हिंसात्मक वृत्ति का फल मिलता है, इनको काटा उनको, वही दंड उसको मिलता है। भगवान ने गीता में कहा जो अपने लिए भोजन बनाता है वो पाप खाता है, भगवान ने भी संकेत किया। तो देखो हम सब भगवान की सृष्टि में इतना तो करो ही, जो भोग बन रहा है वो पहले प्रभु के सामने, बहुत जल्दी है तो दिखाई दो ना, कि तुम्हें पवाने की तो श्रद्धा नहीं, पर देख तो लो महाराज, दृष्टि भोग लगा लो, ऐसे दिखा दिया अपना पाओ जाके, इतने में ही राजी हो जाएंगे हमारे प्रभु। और एक रोटी तो निकाल ही दिया करे, छत में जाके डाल दिया, या कहीं से चिड़िया है, कोई भी कौआ पशु पक्षी पालेगा, भोजन से हिस्सा निकालना चाहिए। कुत्ते को, भूखे को, कौओं को, अन्य जीवों को ये वैश्य देव नामक महान यज्ञ कहा जाता है। यह अनुष्ठान प्रत्येक गृहस्थ को करना चाहिए। गृहस्थ मनुष्य जो अतिथि सेवन करके गऊ का ग्रास निकालकर कौए कुत्ते के लिए अन्न, उसे विघस कहते हैं, वो अमृत के समान भोजन हो जाता है। अतिथि को नेत्र भरी दृष्टि से देखना, मन में प्रसन्नता आना, मधुकर वचन मतलब प्रिय वचन बोलना, और यदि वो सम्माननीय है तो पीछे पीछे 4 कदम चल जाना। ये बहुत, जैसे गुरुजन आए और वो जा रहे हैं तो आपको दरवाजे से निकलकर कुछ कदम उनके साथ जाना, फिर उनकी चरण धूल माथे पे रख के वापस चले आओ। गृहस्थ का धर्म है, जिस गृहस्थ के यहां साधु महात्मा, अतिथि, पितर और पशु पक्षियों को हिस्सा नहीं दिया जाता, वो गृहस्थ धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। देखो पूर्व में हमने गांव में भी देखा है, घरों में जैसे पहली रोटी बनी तो गाय के लिए निकाल दी जाती, पहली नहीं दी जाएगी, पहली रोटी गाय के लिए, और फिर जो एक दूसरी रोटी बनी तो उसे कौआ चिड़ियों के लिए छत में फेंका जाता था। फिर जो रोटियां बनी ठाकुर को भोग लगा करके अन्य जीव जो अपने परिवार के जन, उनका भरण पोषण, ये तो नियम होना ही चाहिए। तो गृहस्थ धर्म में महाराज युधिष्ठिर ने कहा कि साधु महात्मा, ये बहुत गंभीर विषय है कि अतिथि सेवा गृहस्थ का प्रधान धर्म है। जो गृहस्थ इन लोगों को हिस्सा नहीं देता, उसका गृहस्थ धर्म धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। अतिथि सत्कार करना, संत सेवा करना, गौ सेवा करना, पशु पक्षियों के लिए अन्न निकालना, क्योंकि पाप भी होते हैं गृहस्थ में। अन्न कमाने के समय बहुत से पाप, लाखों जीव मरते हैं, लाखों जीव मरते हैं। हाँ, फावड़ा मारो कितने जीव कट जाते हैं जब खेती किसानी में देखने को मिलता है। तो वो सब निष्पाप हो जाता है जब अतिथि सेवा, बलिवैश्य देवादि अन्य पक्षियों की सेवा। तो महाराज जब किसी के यहां कोई संत पधारे, अतिथि पधारे, तो एक आसन बैठने के लिए और जल पीने के लिए और मधुर वाणी, इतना तो सबके घर में होता है। बैठिए बिरह जी, आप जल पिएंगे, आज्ञा कीजिए, क्या सेवा करें। अब इसके बाद भोजन मांगता है तो भोजन दे देते हैं। अब कोई कहता मुझे अर्थ चाहिए, मुझे ये करना है वो कर, इसमें आप स्वतंत्र हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं, हम आपकी ये सेवा नहीं कर। आप भोजन पाना चाहें नहीं तो फिर आप पधारिए, इसमें कोई आपका अपराध नहीं, कोई अपमान। दूसरी बात, अगर कोई संत महात्मा अतिथि आते हैं, आपको संशय है कि पता नहीं, मन में आ गया कि, तो दरवाजा मत खोलिए। हाँ महाराज प्रणाम, राधे श्याम, आप जल पिएंगे, आपकी क्या आज्ञा है।